हाय, तो इसमें हम सिंपल और परफेक्ट जो आपका जेरेंट अभी तक आपने स्टडी किए हैं, इसमें अभी तक आपने एक्टिव वॉइस को किए हैं, इसमें हम पैसिव वॉइस को करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्टिव जेरेंट को लेंगे। एक्टिव जेरेंट को हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में जानेंगे, और फिर हम जो है पैसिव जेरेंट को देखेंगे। खास करके जो परफेक्ट जेरेंट है उसको भी पैसिव में बनाने की कोशिश करते हैं कि कैसे बनाया जाता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इससे पहले अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखे हैं तो बहुत सारे वीडियोस हमने एक्टिव वॉइस से बना रखे हैं, जिसको आप देखिए, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि आखिर में नॉन फिनाइट वर्ब क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये सिंपल जेरेंट है। क्या है ये है सिंपल जेरेंट। यहाँ मैं लिख देता हूँ, यह है आपका सिंपल जेरेंट। आप कहेंगे सर सिंपल जेरेंट कैसे है? तो अभी हम इसको एनालाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं। इससे आपको पता लग जाएगा कि ये एक सिंपल जेरेंट है। देखिए, शी माइंड्स बीइंग कॉल्ड फुलिश। अगर हम इस सेंटेंस को एनालिसिस करेंगे तो सेंटेंस को एनालिसिस करने के बाद क्या बनेगा? देखिए, शी माइंड्स है तो शी माइंड्स ही हो जाएंगे। अब यहाँ पर बीइंग की जगह पर हम दैट करके इसको एनालिसिस करते हैं। शी माइंड्स दैट she is called foolish. she is called foolish। ठीक है। यहां पर में आपको पता है कि जो बी होते हैं वो खास करके इज, एम, आर, वॉज, वर या और भी जो है फॉर्म के आपके लिए आपको बी का यूज यहाँ पे किया जाता है। तो यहाँ पर में वह माइंड्स करती है कि उसे फुलिश जो है वो कहा जाता है। तो शी माइंड्स बीइंग कॉल्ड फुलिश। अब जितने भी आपके जेरेंट के जो रूप हैं वो यहाँ पे यूज होने। देखिए यहाँ पे माइंड्स वर्ब है, आपको पता है वर्ब का ऑब्जेक्ट है बीइंग, है ना। बीइंग क्या है आपका यहाँ पे जेरेंट है। इसके बाद फर्स्ट डिफरेंस तो ये है। सेकंड है आपका कि ये जो एक्शन है आपका, देखिए ये वाला एक्शन और ये वाला एक्शन, मतलब ये वाला जो बीइंग से पहले वाला एक्शन है यहाँ पर में, ये वाला जो क्लॉज है शी माइंड्स वाला, ये क्लॉज और ये क्लॉज, ये दोनों का एक्शन एक ही समय पे होता है, एक ही टाइम में होता है। ये प्रेजेंट टेंस में है, इसीलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे ऐसे होता है शी माइंडेड, माइंड्स के बदले होता है शी माइंडेड, ठीक है, बीइंग कॉल्ड फुलिश। अगर इस टाइप से सेंटेंसेस होते तो आप समझ जाना है आपको कि ये सेंटेंस जो है ये पास्ट में चला गया और पास्ट में एक ही टाइम में दोनों एक्शन जो है वो हुए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया शी माइंड्स बीइंग कॉल्ड फुलिश। अगर इसको आपको फ्यूचर में बनाना है तो फ्यूचर में बना सकते हैं शी विल माइंड। तो हम इसको थोड़ा सा अलग अलग टाइप, ये प्रेजेंट में है, इसको हम पास्ट में भी लेते हैं और फ्यूचर में भी लेते हैं। ठीक है, देखते हैं बना के। यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस मैंने पास्ट में लिखा है, शी डिनाइड बीइंग गिवन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। अभी देखिए इसको हम एनालिसिस करते हैं तो पास्ट सिंपल में जाके इसको एनालिसिस कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि बीइंग से पहले वाला जो क्लॉज है शी डिनाइड और बीइंग से जो स्टार्ट होने वाला ये वाला क्लॉज है, ये दोनों का काम एक ही टाइम में होता है और ये टाइम अलग अलग नहीं है। फर्स्ट थिंग तो आपका ये है। दूसरा थिंग है कि ये जो शी है दोनों में, ऊपर और नीचे वाले में, ये दोनों कौन है आपका? यहाँ पर में ये वाली जो है शी माइंड्स, यहाँ पर में शी माइंड्स क्या है आपका? शी यहाँ पे अगर बात करें तो ये डूअर बन जाता है क्योंकि खुद माइंड करती है। लेकिन जैसे ही पैसिव में इस जगह पे आके फिट होता है तो ये क्या बन जाती है? रिसीवर बन जाती है। क्यों रिसीवर बनती है? क्योंकि इसको फुलिश कहा जा रहा होता है यहाँ पे। ठीक है, शी इज कॉल्ड फुलिश। यहाँ पर में क्या होता है? ये डूअर बनती है, मतलब खुद जो है डिनाई करती है। यहाँ पर में शी डिनाइड मतलब उसने डिनाई की। अब यहाँ पर रिसीवर बन जाएगी कि शी वॉज गिवन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे इसको एनालिसिस करेंगे तो ये बन जाएंगे शी डिनाइड that she was given wrong information। मतलब वो इस बात को स्वीकार कर ली कि उसे जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया गया। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा दिमाग में झोल होता है कि क्या ये पार्ट पास्ट परफेक्ट में नहीं लिखा जा सकता? क्या इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता? दैट शी हैड, ऐसे करके नहीं लिखा जा सकता।
हाँ लिखा जा सकता है, लेकिन अभी अब जब परफेक्ट जेरेंट जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लिटिल बिट डिफरेंस होता है समझने के लिए। तो ये आपका है सिंपल जेरेंट। सिंपल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर में ये जो वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसमें हैविंग प्लस V3 नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसमें भी हैविंग प्लस V3 नहीं है। एक और हम सेंटेंस लेते हैं जो कि फ्यूचर को शो करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या था, 2 क्लॉज था, एक तो शी डिनाइड था, एक है शी वॉज गिवन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक फ्यूचर मैंने सेंटेंस लिखा है, शी विल लव बीइंग प्रॉमिस्ड टू गो देयर। मतलब वह पसंद करेगी, फ्यूचर में पसंद करेगी कि अगर उसे कोई प्रॉमिस की जाती है वहाँ जाने के लिए, बीइंग प्रॉमिस्ड टू गो। हालांकि ये टू गो देयर ये आपका इन्फिनेटिव लगा रखा है मैंने, लेकिन आपको मेन फोकस अभी जेरेंट पे करना है। यहाँ पे शी विल लव है, यहाँ बीइंग प्रॉमिस्ड टू गो देयर है। तो यहाँ पे बन जाएंगे, अगर इसको एनालिसिस करेंगे तो बन जाएंगे शी विल लव दैट, शी विल, ठीक है, शी विल बी प्रॉमिस्ड टू गो देयर। जैसे यहाँ पे था ना, शी वॉज गिवन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, तो शी विल बी प्रॉमिस्ड। तो यहाँ पर में जो विल बी का जो टच है वो बीइंग के रूप में आ रहा है यहाँ पर में खुल करके, और इससे ये सिंपल जेरेंट का जो है ये पैसिव बन जा रहा है, ठीक है। तो शी विल लव, अगर इसको हम एनालिसिस करेंगे तो ऐसे बनाएंगे, शी विल लव दैट शी विल बी promised to go there, ठीक है। 2 क्लॉज है, शी विल लव एक, और दूसरा है दैट शी विल बी promised to go there। यहां भी वही था, शी माइंड्स दैट शी इज कॉल्ड फुलिश, यहां भी वही है, शी डिनाइड दैट शी वॉज गिवन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। यहां पे एनालिसिस करते हैं तो बनते हैं शी विल लव दैट शी विल बी promised to go there। अब ये तो आपने देख लिया। अब दूसरी बात है, क्या हम यहाँ पे माइंड्स को हटा करके कोई दूसरा वर्ब नहीं लगा सकते? क्या हम डिनाइड को हटा करके कोई दूसरा वर्ब यहाँ नहीं लगा सकते? क्या हम लव को हटा करके क्या दूसरा लव नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा वही वर्ब लगेगा जिसके बाद जो जेरेंट को फॉलो करेगा, मतलब उस वर्ब के बाद जेरेंट आएगा, ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं शी एंजॉय। अब एंजॉय के बाद जो है आगे जेरेंट लगता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेक्ट है वो नहीं लगा सकते, शी एक्सपेक्ट्स बीइंग, इस टाइप से जो है सेंटेंस करें, क्योंकि एक्सपेक्ट्स के बाद आपका इन्फिनेटिव होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से शी एंजॉयड हो जाएंगे, शी एंजॉयज हो जाएंगे, शी विल एंजॉय हो जाएंगे। यहाँ पे क्योंकि लव के बाद जेरेंट आता है, इसीलिए यहाँ पर में लव के बाद फॉलो हो रहा है। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो जेरेंट और इन्फिनेटिव दोनों को फॉलो कर लेते हैं, और कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो केवल जेरेंट को ही फॉलो करते हैं, इन्फिनेटिव को फॉलो नहीं करते हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी न किसी तरीके से फॉलो करते हैं, नहीं करते हैं, ये पढ़ते पढ़ते और प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आ जाएंगे। तो ये था आपका सिंपल जेरेंट। अब हम चलते हैं इसके बाद परफेक्ट जेरेंट की ओर। हाय, तो अब हम चले आए हैं, आपको परफेक्ट जो जेरेंट है उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बनाते हैं उसके बारे में जानेंगे। हम एक्टिव और पैसिव कुछ रूल्स आपको अपनी एक्टिव टू पैसिव की जो प्लेलिस्ट है उसमें बता रखे हैं कि एक्टिव टू पैसिव कैसे बनते हैं, किन किन टेंस का पैसिव नहीं बनते हैं, वो सब सारी चीज़ें हमने बता रखे हैं, तो उसको आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पर में हम प्रेजेंट को लेते हैं। अब यहाँ पर में सबसे पहले बात करते हैं रिसीवर की और डूअर की, ठीक है, रिसीवर की और डूअर की। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, रिमेंबर है, रिमेंबर का ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर में, हैविंग बीन सेंट टू इंग्लैंड है, ठीक है। आपको पता है कि जो जेरेंट होते हैं वो वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं, प्रिपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं। अभी हमने केवल वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाया है हैविंग, क्योंकि रिमेंबर का जो ऑब्जेक्ट है वो हैविंग है। क्या है, हैविंग क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। साथ में आपको ये भी पता है कि पैसिव में बीन भी लगता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आती है। सेंट का थर्ड फॉर्म क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। देखिए एनालिसिस करते हैं सेंटेंस को। ये जो एक्शन है, ये वाला जो एक्शन है, देखिए हम एक्शन की टाइम की बात कर रहे हैं। ये वाला जो एक्शन है, ये वाली, ठीक है, ये वाली जो एक्शन है इसको आप सीधा पास्ट मान लीजिए तो प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको ऐसे बनाते हैं दैट शी हैज़ बीन सेंट टू, ऐसा लगता है प्रेजेंट का है,
लग रहा है प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, क्योंकि परफेक्ट है, तो परफेक्ट होने के कारण ये पार्ट भले ही ये जो शी जो है ये यहाँ पे डूअर है। डूअर का मतलब है कि ये खुद जो है क्या कर रही है, याद कर रही है, याद करती है यहाँ पर। अब कुछ इनके साथ पास्ट में हुआ है जिस चीज़ को याद करती है, ठीक है। अब इनके साथ पास्ट में क्या हुआ है कि इन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया। क्या किया गया था? इंग्लैंड भेज दिया गया था। तो हम बना सकते हैं शी रिमेंबर्स दैट शी हैड बीन सेंट टू इंग्लैंड, ठीक है। मतलब वो उसे इंग्लैंड भेज दिया गया था पास्ट में, लेकिन वो उसे अब याद करते हैं, अभी याद करती है। तो ये वाला जो एक्शन है ये अभी ये होता है, नाउ, और ये वाला जो होता है ये पास्ट में होता है, लेकिन पास्ट के एक्शन को ये अभी याद करती है। इसका मतलब हुआ कि ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है ये दोनों टाइम अलग अलग है। ध्यान रखिएगा कि परफेक्ट जेरेंट में जब भी एक्टिव या पैसिव में बनता है तो ये एक्शन हमेशा ही पास्ट में होता है, तो ये कभी भूलने का आपको नहीं है, ठीक है। देखिए, हम इसको एनालिसिस करेंगे तो ऐसे बनाएंगे, शी रिमेंबर्स that she had been sent to England। आप कहेंगे सर ये बताइए कि आपने यहां पर में was क्यों नहीं लगाया? ऐसे भी तो आप लगा सकते थे she remembers that she was sent to England। अब आप ही थोड़ा सा याद करिए कि was कब लगाया जाता है। was तब लगाया जाता है जब पैसिव वॉइस सिंपल का बनता है। फॉर एग्जाम्पल, ही डिड द वर्क, तो द वर्क वॉज डन। लेकिन जब परफेक्ट का बनाते हैं तो क्या हैड बीन से बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी हैड डन द वर्क, तो क्या बनाते हैं, द वर्क हैड बीन डन बाय हर बनाते हैं, क्योंकि हमें परफेक्ट जेरेंड में ले जाना है, इसलिए हमने क्या किया, इसको भी परफेक्ट में निकाल लिया डायरेक्ट समझने के लिए, ठीक है। तो शी रिमेंबर्स दैट शी हैड बीन सेंट टू इंग्लैंड। अगर आप क्लॉज की बात करते हैं, हम क्लॉज में जाते हैं, क्लॉज का थोड़ा सा यहाँ पे रूप लेते हैं, तो क्लॉज ये कहता है कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी टेंस में हो सकता है। जब हम क्लॉज पढ़ाएंगे आपको तो बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज है और ये सबऑर्डिनेट है। ये सबऑर्डिनेट जो है ये इसके ऊपर आश्रित है। कहने का मतलब, अगर इस मीनिंग को यहाँ से यहाँ तक काट के निकाल दें, यहाँ से काट के निकाल दें, तो ये अकेला सेंटेंस यहाँ एग्जिस्ट कर सकता है, शी रिमेंबर्स, वो याद करती है। लेकिन दैट शी हैड बीन सेंट टू इंग्लैंड एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इसी कारण से हम देखते हैं कि सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है और बिल्कुल एकदम डेफिनेट मीनिंग दे रहा है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, होल मीनिंग दे रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं शी रिमेंबर्स दैट शी हैड बीन सेंट टू इंग्लैंड। अब आप कहेंगे सर पैसिव वॉइस में तो बाय लगता है, और भी प्रीपोजिशन से पैसिव बनते हैं, आपको पता है। हाँ, कुछ ऐसे होते हैं पैसिव जिसमें बाय नहीं लगता है। फॉर एग्जांपल, हम आपको सेंटेंस देते हैं, देखिए, शी हैड बीन बीटन, देखिए शी हैड बीन बीटन, उसे पीटा गया था, लेकिन किसके द्वारा पीटा गया ये मालूम नहीं है। इसी कारण से यहाँ पे हमने बाय का यूज नहीं किया है। यहाँ भी उसे किसके द्वारा इंग्लैंड भेजा गया ये पता नहीं है। कारण है कि हमने यहाँ पे बाय का यूज नहीं किया, नहीं तो हम यहाँ पे लिख सकते थे शी हैड बीन सेंट टू इंग्लैंड बाय हर फादर, बाय हर मदर, बाय हर रिलेटिव्स। तो इसलिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये हमने एनालिसिस कर लिया। एक पार्ट तो आपका यहाँ से यहाँ तक है, शी रिमेंबर्स, दूसरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक है। और इसी को जब हमने एक साथ जेरेंड बनाया, परफेक्ट जेरेंड पैसिव वॉइस में, तो हमने क्या किया, इस पूरी सेंटेंस को एक मिला के क्लब कर दिया, मिला दिया, बना दिया, शी रिमेंबर्स हैविंग बीन सेंट टू इंग्लैंड। इसी को सिंथेसिस भी कहा जाता है, और जो हमने किया नीचे इसको एनालिसिस कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे आप इसी सेंटेंस को लिख सकते हैं, शी रिमेंबर्ड हैविंग बीन सेंट टू इंग्लैंड, शी विल रिमेंबर हैविंग बीन सेंट टू इंग्लैंड। लेकिन हम कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे एक अलग सा मैंने सेंटेंस लिया, पास्ट में लिया इस बार। दे एडमिटेड हैविंग बीन प्रोमोटेड इन द ऑफिस। मतलब उन सब ने यह स्वीकार कर लिया कि उन्हें ऑफिस से प्रमोशन दिया गया था, पास्ट में दिया गया था। मतलब ये एक्शन जो हुआ है, दे एडमिटेड, और ये जो एक्शन हुआ है, मतलब
ये एक्शन जो हुआ है, एडमिट करने का जो टाइम है और इसका जो टाइम है, ये टाइम बाद का है, पास्ट में बाद का है, ध्यान रखिएगा, पास्ट में ये टाइम बाद का है और इस टाइम से पहले ही ये टाइम हुआ है, क्योंकि जब इनको प्रमोशन मिला उन सभी को तभी तो उन्होंने एडमिट किया। तो इसी कारण से ये जो है ये अर्लियर है। किसके अर्लियर है? तो इसके अर्लियर है, एडमिट करने के अर्लियर है। लेकिन अंतर क्या है कि यहाँ पे दे जो है, यहाँ पे डूअर है, खुद यहाँ पे एडमिट कर रहा है, और यहाँ पर में जो प्रमोट उसे किया गया है, तो वापस जब ये दे यहाँ पे शिफ्ट होता है आकर के, तो रिसीवर बन जाता है। रिसीवर का मतलब हुआ कि उसे प्रमोट किया जाता है किसी और के द्वारा, तो जो एक्शन होता है वो रिसीव करता है, यहाँ पे दे जो होते हैं। तो इसका जब हम एनालिसिस करते हैं सेंटेंस को, तो बन जाते हैं दे एडमिटेड, तो रहेगा ही। यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए फिर से लिख देता हूँ, दे एडमिटेड दैट दे हैड बीन promoted in the office, promoted in the office, ये बन जाएंगे। मतलब उन्होंने एडमिट किया कि उन्हें ऑफिस में प्रमोशन कर दी गई थी या प्रमोट कर दी गई थी। तो ये एक्शन पहले हुआ है और ये एक्शन बाद में हुआ है, लेकिन इस एक्शन के पहले ये एक्शन हुआ है, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है यहाँ पर में, ठीक है। तो इस तरीके से एनालिसिस हो जाते हैं सेंटेंस के। दे एडमिटेड एक पार्ट है और ये जो है दूसरा पार्ट है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर में भी ऑब्जेक्ट नहीं है कि किसने प्रमोट किया, कौन सी बॉस ने प्रमोट किया, क्या नाम है उस बॉस का, कौन सा पर्सन है जिसने उनको प्रमोट किया। इसी कारण से यहाँ से बाय का यूज़ नहीं किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे दे जो है ये क्या है, डूअर है। यहाँ पे क्या है, दे रिसीवर है, क्योंकि प्रमोशन का जो भी मतलब प्रमोशन के बारे में बात हो रही है, उसे दे क्या करता है, रिसीव करता है। यहाँ पे खुद दे फंक्शन कुछ भी नहीं कर रहा है, बल्कि उन्हें खुद किसी और के द्वारा प्रमोट कर दिया जाता है। तो आपका ये प्रेजेंट में बन गया, पास्ट में। एक और फ्यूचर में बना के देखते हैं, जो हम प्रीपोजिशन के हेल्प से लेते हैं। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो आपका परफेक्ट जेरेंड है, वो भी पैसिव फॉर्म में। देखिए सेंटेंस मैंने फ्यूचर में लिया, लेकिन इस बार हमने क्या किया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट लिया। यहाँ पे ऑफ प्रीपोजिशन है, प्राउड ऑफ, और इसके बाद हैविंग बीन प्लस V3 है, ठीक है। तो इसको हम एनालिसिस करके बनाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ भी वही चीज़ है कि फ्यूचर में कोई काम होगा, परफेक्ट में होगा, लेकिन फ्यूचर में जो यहाँ पर में जो सब्जेक्ट डूअर है, माय सन, यही सेंटेंस का क्या है, पहला जो पार्ट है उसका सब्जेक्ट भी है और दूसरा जो पार्ट है उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है। मतलब यही सन यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट बन जाता है और यही सन यहाँ पे सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ ये डूअर है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि ये रिसीवर है, एक्शन को रिसीव कर रहा है। देखिए, माई सन विल बी प्राउड ऑफ, मेरा सन क्या होगा, प्राउड ऑफ दैट। यहाँ पे माई सन तो दोबारा रिपीट नहीं कर सकते हैं, आपको पता है कि जब नाउन को दोबारा रिपीट नहीं किया जाता है तो प्रोनाउन उसको रिप्लेस करते हैं, तो ही हो जाएंगे। ही विल हैव बीन, ठीक है, ही विल हैव बीन सिलेक्टेड इन द कॉम्पिटिशन, ठीक है। मतलब मेरा जो सन है उसे कंपटीशन में फ्यूचर में उनको सिलेक्शन मिल चुका होगा, ठीक है। मतलब सिलेक्शन जो कंपटीशन में मिलने का काम है वो पहले हो चुका होगा और उसके बाद मेरा सन क्या करेगा, उस चीज़ को प्राउड करेगा। तो कहने का मतलब ये एक्शन जो है अर्लियर होगा, किस एक्शन के, इस एक्शन के, इस एक्शन से पहले ये एक्शन हो चुका होगा, ये वाला पार्ट, और उसके बाद मेरा सन क्या करेगा, उसको ऊपर प्राउड करेगा। ये नहीं है कि प्राउड पहले ही कर लिया और एक्शन बाद में होगा, क्योंकि परफेक्ट है तो ये वाला पार्ट आपको परफेक्ट जेरेंट में जो है पहले जाएंगे, वो भी पैसिव वॉइस में, ठीक है। अब देखिए इसको हम एनालिसिस करते हैं। माई सन विल बी proud of that he will have been selected
in the competition, in the competition. देखिए यहाँ पे मैंने यूज़ किया है माई सन विल बी प्राउड ऑफ, मतलब मेरा जो सन है उसको प्राउड फील होगा अपने आप के ऊपर कि उसे जो कंपटीशन है उसमें सिलेक्ट कर लिया गया होगा, मतलब सिलेक्शन करने का काम पहले हो चुका होगा और उसके बाद जो है फ्यूचर में, अभी नहीं, फ्यूचर की बात कहा गया है, मतलब ये जितना भी काम कब हो रहा है ये फ्यूचर में हो रहा है, फ्यूचर परफेक्ट है। और इधर भी जो है आपका ये फ्यूचर सिंपल है, इस तरीके से इसको बनाया गया है। तो हमने प्रेजेंट में भी बना दिया, पास्ट में भी बना दिया आपको, और फ्यूचर में बना दिया। हमने सारा बता दिया कि आपको कैसे एनालिसिस करते हैं, कैसे हम परफेक्ट बनाते हैं। अब कंफ्यूज मत होना कि मैंने किसी में बाय नहीं लगाया, आपको बाय लगाना हो तो ऐसे समझ के बनाओ, हैविंग बीन सेंट बाय हिम, हैविंग बीन सेंट बाय हिम, तो यहाँ भी हैविंग बीन सेंट बाय हिम हो जाएंगे और यहाँ भी सब जगह वही हो जाएंगे फिर हैविंग बीन, ठीक है, हैविंग बीन सेंट बाय हिम। तो इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, केवल और केवल क्या है इसमें समझने की ज़रूरत है। तो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो अभी देख रहे हैं, फ्यूचर में इन वीडियो से काफ़ी अच्छे उनको जो है रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। तो आने वाले टाइम में अब हमारा जेरेंट का जो चैप्टर है हम यहीं पे एंड करते हैं, जेरेंट और पार्टिसिपल को। अब हम आगे इन्फिनेटिव की तरफ बढ़ते हैं और जब हमारा इन्फिनेटिव एंड हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, इन्फिनेटिव जेरेंट में कंपैरिजन कराएंगे, फिर इन्फिनेटिव जेरेंट पार्टिसिपल को एक साथ लेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। So by then take care of yourself. In the next part of the video I'll be again present with infinitive. What is infinitive? How does it work?